सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और अब हम चलते हैं प्रज्ञा पुराण भाग 3 पंचम अध्याय श्लोक नंबर 52। हमने कल इस श्लोक को पढ़ा था, एक बार पुनः इसको पढ़ लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य जी कहना क्या चाहते हैं? जब एक माँ अपने बच्चे को कुछ कहती है और बच्चा नहीं समझता, तो माँ को कितना दुख होता है कि मैं 10 बार बता चुकी हूँ और बच्चा समझने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पर गुरुदेव हमको बता रहे हैं और हमें समझ ना आए तो बड़े बड़ी गलत लगेगा, कि उनको भी दुख होगा कि मैं बोल रहा हूँ और इनको समझ नहीं आ रही। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि आचार्य जी हमें बोल क्या रहे हैं। कहते हैं कि जिनकी योग्यता और सुविधा परवज्या के उपयुक्त हो, वे धर्म प्रचार की तीर्थ यात्रा पर निकले, जन जन से संपर्क साधे। अब जिनकी योग्यताएं हो, जिनके अंदर सुविधा हो, सामर्थ्य हो, परवज्या के उपयुक्त हो, परवज्या पर जा सके, वो धर्म प्रचार की तीर्थ यात्रा पर निकले, जन जन से संपर्क साधें, पिछड़े क्षेत्रों में परिभ्रमण करें, और जहां रात्रि विराम हो, जहां पर उनको रात्रि आ जाए, जहां पर वहां कथा कीर्तन, प्रवचन, सत्संग का आयोजन करें। संध्या समय अपना शाम का भोजन लिया और उसके बाद सब लोगों को इकट्ठा किया और वहां पर कथा कीर्तन से हम प्रारंभ कर सकते हैं। धर्म धारणा का वातावरण उभारते, लोकमानस को सदाशयता का पक्षधर बनाते, सत प्रवृत्तियों का परिपोषण करते, योजनाबद्ध यात्रा पर निकलने को तीर्थ यात्रा कहते हैं। तीर्थ यात्रा के रूप में प्रवज्यारत रहना वानप्रस्थ की परम श्रेयकर साधना है। ये परम श्रेय को देने वाली साधना है, तीर्थ यात्रा के रूप में प्रवज्यारत रहना। हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। गृहस्थ धर्म से निवृत्ति के बाद वातावरण परिवर्तन का महात्म्य ऋषि ने अभी अभी समझाया। अब वे कहते हैं कि वानप्रस्थों की धर्म धारणा का जन जन तक विस्तार करने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहिए। ये मात्र पर्यटन कौतुक के लिए ना हो, अपितु स उद्देश्य हो। एक बार आरण्यक में शिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद व्यवहारिक सेवा धर्म की साधना समाज क्षेत्र में करने हेतु सभी को उद्यत रहना चाहिए। तीर्थ यात्रा क्रमबद्ध हो, पहले से ही उसके गंतव्यों, कार्यक्रमों एवं उद्देश्य का योजनाबद्ध निर्धारण कर लिया गया हो। जन जन में श्रेष्ठताओं की भावनाएं भरने के समकक्ष और कोई बड़ी सेवा साधना नहीं है। हर व्यक्ति के मन में किसकी भावनाओं को हमने आरोपित करना है? श्रेष्ठता की भावनाओं को भरने के समान कोई और बड़ी सेवा है ही नहीं। कोई ऐसी बड़ी सेवा साधना नहीं है कि हम जन जन को हम मोटिवेट करते रहें, कहाँ अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए। एक और बात जो विशेष रूप से यहाँ बताई जा रही है वह यह है कि यहाँ तक जब तक संभव हो कि ऐसी सेवा साधना कहाँ करनी चाहिए? पिछड़े क्षेत्रों में संपन्न की जाए, जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुंचा, दुष्प्रवृत्तियां एवं अभाव ही जहाँ संव्याप्त है, वहां अपनी सेवाएं देना सार्थक है। जहां पर ज्ञान पहुंचा ही नहीं, जहां पर बिजली ना पहुंची हो, वहां पर एक छोटा सा बल्ब लग जाए तो कैसा होता है? सब लोग कितने आनंदित हो जाते हैं, अरे लाइट आ गई, बिजली आ गई हमारे गांव के अंदर। और जहां पर ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, वहां पर जहां पर अभी भी दुष्प्रवृत्तियां अभी भी व्याप्त हैं, जहां पर वहां पर अपनी सेवाएं देना सबसे बड़ा सार्थक है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। देहात अभी भी नवयुग के प्रकाश से वंचित है, वहां तक पहुंचने में सेवा भावी वानप्रस्थ तीर्थ यात्रियों की धर्म प्रचार टोलियां ही समर्थ हो सकती हैं। अब कैसी टोलियां वहां पे पहुंचे? जो तीर्थ यात्रा की प्रवज्या पर जा सके, जो बाहर जाकर जिनके अंदर सेवा भावना है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, जिनके अंदर योग्यता है। अब योग्यता है कि वो अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं, वो उनको मान लो
कोई स्वावलंबन से जोड़ सकते हैं। जो भी हमारे अंदर योग्यता है वो हम हमारे पास है, तो हमें जाकर उनको बांट के आना है, ज्ञान का प्रकाश घर घर में पहुंचाना है। अब हम इस प्रवज्ञा को कैसे करें, हमें कुछ उदाहरण दिए महापुरुषों के माध्यम से। तो आचार्य जी यहाँ पर महापुरुषों की तीर्थ यात्रा प्रवज्ञा के ऊपर हमें कुछ बता रहे हैं। हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तीर्थ यात्रा के अभिनव प्रयोग समय समय पे होते रहते हैं। कितने ही ऋषि मुनि अपनी छात्र मंडली समेत पद यात्रा करते रहते थे और विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए उनके अनुभव की वृद्धि और लोकमानस के निर्माण का 3 गुना पुण्य प्रयोजन सिद्ध करते थे। अब देखिए 3 लाभ इनसे मिलते। ऋषि मुनि अपने साथ स्टूडेंट्स को लेके, अपने साथ विद्यार्थियों को लेकर सबसे पहले पद यात्रा करते। पद यात्रा करने पर शरीर स्वस्थ हुआ। जब हम पैदल चलते हैं तो शरीर अपने आप उसको टोन अप हो जाता है। कितने सारे बच्चे जिम जा जाके कितनी देर तक पैदल चलने की वो काम करते रहते हैं, और यहाँ पर अपने आप ऐसा लाभ मिल रहा है पद यात्रा करते हुए। बाहर की खुली हवा मिलती है इसमें तो। और विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए साथ साथ ही उनको पढ़ाते भी चल रहे हैं, और अपने अनुभव, उनके अनुभव में वृद्धि भी हो रही है। और लोकमानस के निर्माण, लोकमानस के लोगों के मानस का निर्माण, अब उनके बुद्धि में जो है सद्बुद्धि की ओर उनको प्रेरणा देते। 3 गुना पुण्य प्रयोजन सिद्ध करते हुए इस प्रकार से तीर्थ यात्रा करते थे ऋषि मुनि। दार्शनिक सुकरात, सोक्रेट्स कहते हैं जिसे, समय समय पर अपने शिष्य मंडली के समात लंबी पद यात्राओं पर निकलते थे। भगवान बुद्ध, उन्होंने भी विहारों में तीर्थ यात्रा की शिक्षा दी जाती है। उसमें विश्वव्यापी धर्म प्रचार के उद्देश्य से भिक्षु और भिक्षुणी भर्ती किए जाते थे। जब वह चरित्र ज्ञान की दृष्टि से प्रखर और जिस क्षेत्र में जाना है वहां की भाषा परिस्थिति से अवगत हो जाते थे। अब हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, और जा रहे हैं उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में, ना तो वहां की भाषा समझ आती है, ना वहां के खान पान का हमें मालूम है, तो प्रवज्ञा कैसी होगी। तो जहां भी जाएं पहले वहां के वातावरण को, वहां की भाषा को, वहां के जरूरतों को हम समझ लें, तब वहां की हम प्रवज्ञा करें, वहां की यात्रा करें। तो इस प्रकार से वो अपनी यात्रा करते थे। कैसे कि वहां की भाषा को समझ लेते थे, वहां की परिस्थितियों से वो अवगत हो जाते थे, और फिर उस दूर के प्रदेशों में धर्म प्रचार के लिए भेजा जाता था। इतिहास साक्षी है कि बुद्ध के प्रचारक एशिया के कोने कोने में छा गए। उन्होंने प्राण घातक रेगिस्तानों, हिम आच्छादित पर्वतों, दलदलों, सघन वनों, उफनते नदी नालों की, समुद्री अवरोधों की भी चिंता नहीं की, और अपने संकल्पों और पुरुषार्थ के बल पर पिछड़े क्षेत्रों में डेरा डालकर प्रगतिशीलता का आलोक वहां पर फैला दिया। भगवान बुद्ध स्वयं आजीवन पर्यटक बनकर रहे। उनके विराम स्वल्पकालीन ही रहते थे, बहुत थोड़े समय के लिए एक जगह पे रुका करते थे। भगवान महावीर ने भी इसी परंपरा को निभाया। मध्यकालीन संतों ने भी अपनी मंडलियों के साथ धर्म प्रचार की यात्राओं में ही अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया था। संत का अर्थ ही पर्यटक होता है। देखिए, संत का अर्थ क्या है? पर्यटक। आश्रम व्यवस्था बनाने वाले तो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो आश्रम व्यवस्था बनाकर रहते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, और जो निश्चित रूप से चलते ही रहते हैं और चल जा जाकर, जिस प्रकार से पहले का समय था, तो ऐसा होता था कि हम लोग कुएं तक जाते थे और पानी भर के ले आते थे, और आज पानी हमारे पीछे पीछे चलता है। घर के अंदर पानी की डिलीवरी होती है, और हम बोतलें जो है पानी की बोतल कहीं भी हम ले सकते हैं। तो आज जो है पानी, ज्ञान जो है वो घर घर जाएगा। पहले हम ज्ञान के लिए वहां जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, आरण्यक में जाते थे। आज तो ऑनलाइन है, घर बैठे ही हमारे पास ज्ञान पहुंच रहा है। बस हमने उसका अपने आचरण में उसको उतारना है। अब इसके देखिए, अब संत का अर्थ समझा। बाबा नानक का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं बाबा नानक धर्म प्रचार के लिए, समाज के अंदर फैली हुई बुराई के लिए वो उन्होंने कितनी तीर्थ यात्राएं करी, कितनी प्रवज्ञा की। और इसी जो इस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है पढ़ने का? सिर्फ रीड करना है, या समझ लिया कि आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम समझ गए आचार्य जी कहना चाहते हैं कि प्रवज्ञा बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या हम अपने आचरण में उतार सकते हैं?
जब हम अपने आचरण में उतारें। अब हम समझें प्रवज्या पर हम कैसे जाएं। हम कहीं भी जाएं, यदि हम बस में भी बैठे हैं ना, मुझे बस में यात्रा करना और रेलगाड़ी के अंदर ना जो स्लीपर क्लास होता है उसके अंदर यात्रा करना मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर लोग आपस में बातचीत करते हैं। यदि हम एरोप्लेन में जाते हैं और बिजनेस क्लास में बिठा दो तो कोई बात करने वाला नहीं होता, और यदि हम एसी के उसमें बैठ जाएं तो मुझे सबसे बड़ा दुख लगता है कि कोई बात करने वाला नहीं है। और यदि हमें कोई बात करने वाला मिल जाए तो उसे हम 2 घंटे की यात्रा के अंदर तो पूरा गुरुदेव की हम जानकारी दे सकते हैं, पूरा अपने भारत के साहित्य की उनको जो है हमारे पास नॉलेज है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको हम दूसरों को दे सकते हैं। तो प्रवज्या के लिए कोई स्पेशल प्रवज्या पे जाना है, जहां भी जाते हैं अपने बैग के अंदर ही 2-4 किताबें डाली, रास्ते में जहां समय मिला वहीं पे अपना चश्मा लगाया, वहीं बैठ के पढ़ने लग गए। कोई पास आया, दोस्ती हो गई और आदान प्रदान हुआ। मुझे बस के अंदर ही सबसे पहले वेद की छोटी सी पुस्तक किसी ने मुझे भेंट की थी। एक कोई महिला मिली, हम बातें करने लगे, तो उनके बैग में जो थी वो वेद की बहुत छोटी-छोटी सी पुस्तक थी। मेरे पास गुरुदेव का साहित्य था, आपस में आदान-प्रदान हो गया। तो प्रवज्या के लिए क्या हमें कुछ अलग से क्रम बनाना है, या हम इस नियमित क्रम से जो हमारा डेली रूटीन है, उसी में से हम कुछ बना सकते हैं। कहीं पर जाके स्टिकर लगा दिया, कहीं पर जाके कुछ रख दिया। अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा भी, यदि हम अपने व्यवहार से भी हम दूसरों को शिक्षण दे देते हैं, तो क्या वो किसी प्रवज्ञा से कम है? बिल्कुल नहीं, वो प्रवज्ञा से कम नहीं है। एक सुंदर शालीन व्यवहार रखें, एक सुंदर अपनी वेशभूषा रखें, साधारण वेशभूषा, जिसमें जो है, अब देखिए, हमने ऐसी-ऐसी वेशभूषा धारण कर ली, हम पंचकोश की साधना करते हैं, अभी-अभी हमने बात की। तो जितने ज़्यादा हम आवरण ओढ़ लेंगे, तो हमारे जो अंदर का तेज है वो छुपता हुआ चला जाएगा। तो अपने आप को अनावृत करना, ठीक है? चलिए फिर इसके बारे में फिर भी और कभी बात भी करेंगे आगे। अभी चलते हैं। अभी हमने क्या जाना? संत का अर्थ ही पर्यटक होता है। बहुत खूबसूरत। महात्मा गांधी की डांडी नामक यात्रा, नोआखाली की शांति यात्रा सभी जानते हैं। संत विनोबा का भूदान यात्रा के सत्परिणामों से कौन नहीं परिचित। इन दूरगामी परिणामों को प्राचीन काल में भली प्रकार समझा गया था, और अपने धर्म कृत्यों में धर्म प्रचार की तीर्थ यात्रा को प्रमुख स्थान देने के लिए प्रत्येक धर्म प्रेमी से कहा गया था। जो असमर्थ रहते थे वे भी उच्च आदर्श का स्मरण करने के लिए प्रतीक रूप में नदियों, पर्वतों, वृक्षों, देवालय की परिक्रमा करके किसी प्रकार मन की साध पूरी कर लेते थे। राम राज्य में, जिसे हम आदर्श समाज का, भारत का प्रतीक मानते हैं, उस समय आवश्यकता अनुसार अंशकालीन वानप्रस्थ परंपरा उस समय प्रचलित थी। भगवान श्री राम जब वनवास में गए तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ विधिवत वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख भी आता है। तब श्री राम ने लक्ष्मण सहित वानप्रस्थ ग्रहण करके ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपने सहायक घू से कहा। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण का है। स्पष्ट है कि जब वनवास से लौटने के बाद श्री राम लक्ष्मण के पुण्य ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया था, राज्य संचालन और संतान पैदा करने के लिए उन्होंने ग्रस्त की मर्यादा का फिर उन्होंने पालन किया था। अब ये हमें क्यों बताया जा रहा है? ये 2 लाइन है, हम इसको और पढ़ लेते हैं। तीर्थ यात्रा परवज्जा में धर्म प्रचार का उदार दृष्टिकोण, लोक मंगल की कामना, जनमानस के परिष्कार का प्रयोजन तो होता ही है पूरा, लेकिन साथ में प्रत्येक तीर्थयात्री को स्वास्थ्य का सुधार, ज्ञान का अभिवर्धन, परिचय क्षेत्र का विस्तार, अनुभव विचार, उदार दृष्टिकोण के 5 लाभ निजी रूप से मिलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। ज्ञान ज्ञान तो बढ़ेगा ही, अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां पर हमें ज्ञान पढ़ाना नहीं पड़ता। हम देख लेते हैं, वहां की मिट्टी ऐसी है, वहां की जलवायु ऐसी है, वहां पर नारियल मिलता है, वहां पर गेहूं उगता है, यहाँ पर मक्का उगता है। तो हमें वहां पर पढ़ाना नहीं पड़ता। हमारे जो हम देखते हैं सुनते हैं उससे हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ जाता है।
परिचय क्षेत्र का विस्तार होता है, नए नए लोग भी मिलते हैं, अनुभव बढ़ता है, विचार अच्छे होते हैं और उदात्त दृष्टिकोण, अब उदार भक्ति भावना जो है हमारे अंदर आता है, दृष्टिकोण हमारा कैसे हो जाता है, उदात्त बढ़ जाता है, संकीर्णता जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हमको ये सब क्यों क्यों पढ़ाया गया, इसके पीछे क्या कारण था कि क्या वानप्रस्थ कभी भी ले सकते हैं, इसके अंदर ये बात आई थी यहाँ पर कि अंशकालीन वानप्रस्थ की परंपरा प्रचलित थी। अंशकालीन, वो हम कभी भी ले सकते हैं। अब जब हम शांति कुंज से जुड़े हैं तो हम सभी जानते हैं, 1 महीने का सत्र, 7 दिन का सत्र, 6 मास का सत्र, 1 साल का अंशदान, वो सब वानप्रस्थ आश्रम का अंशकालीन जो है वो परंपरा के रूप में ही यहाँ पर हम सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हम अपने साथियों से इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। हम कभी भी जीवन में वानप्रस्थ को स्वीकार कर सकते हैं और 1 दिन के अंदर भी, अपने दिन के अंदर भी ब्रह्मचर्य आश्रम, जब मैं स्टडी करता हूँ, ब्रह्म की चर्या करता हूँ, ब्रह्म की स्वाध्याय करता हूँ, तो हम शिक्षा को अर्जित करता हूँ, तब वो कौन सा हो गया, वो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया। गृहस्थ धर्म की माता पिता की जिम्मेवारी, अपने बच्चों की देखभाल, अपने आसपास के जीव जंतु वनस्पति जगत का देखभाल, तो हमारा गृहस्थ हो गया। वानप्रस्थ, जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, उनको पीड़ा मुक्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम वानप्रस्थ की श्रेणी में ले सकते हैं। संन्यास, घर बैठे ही हम, अब हम चल नहीं सकते, जा नहीं सकते, आज कोरोना के समय के कारण नहीं जा सकते, समय के अभाव के कारण नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी हम अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल वाल्मीकि ऋषि, मुझे सबसे सुंदर उदाहरण लगता है संन्यास आश्रम का, कि उनके पास माँ सीता गई, उन्होंने लव कुश को कैसा बनाया, हम उनकी एक जीवंत उदाहरण उन्होंने लव और कुश के रूप में दिया। संगीत के माध्यम से सबसे पहले उनको संगीत की विद्या दी, संगीत की विद्या दी और जाकर उनको प्रेरणा दी कि जाओ, अवध की जनता ने जो गलत काम किया सीता जी के प्रति, जाओ उनकी चेतना को जगा दो। संगीत के माध्यम से, युद्ध विद्या के माध्यम से, अपने पूरा जो परिवार था, पूरा जो है भगवान राम का, जो राम राज्य के लोग थे, सब लोग हार गए, इतने स्ट्रांग वो दोनों बच्चे बने। तो एक ऋषि के आश्रम में वो ऋषि ने कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा उदाहरण दे दिया। और सबसे पहली रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो एक संन्यास आश्रम के लिए हमारा शरीर बूढ़ा हो गया? नहीं, बिल्कुल बूढ़ा नहीं हुआ। मन बूढ़ा नहीं हुआ तो शरीर तो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। मन युवा रहना चाहिए, उत्साह रहना चाहिए, उमंगे रहनी चाहिए, और किसी कारणवश अगर उत्साह कम हो गया तो उसको बढ़ाने का प्रयास करना ही चाहिए, कैसे भी करके। ऐसा तो जीवन में देखिए, लाइफ का जो ग्राफ है वो कभी भी सीधा नहीं चलता। जीवन का ग्राफ कभी सीधा नहीं चलता। जब डॉक्टर के पास एक सीधी लाइन आ जाती है ग्राफ के अंदर, तो वो मनुष्य मर चुका होता है। लाइफ का ग्राफ कैसे रहता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। तो उस तरीके से अगर हमारे जीवन में कभी ऊंचाई आ गई, कोई बात नहीं, अगर हम नीचे चले गए तब भी कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। अगर सीधा चलेगा फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम किसी राह पर जा रहे हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर ही नहीं है, स्पीड की लिमिट ही नहीं है, अब हम अपने भारत में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, जगह जगह स्पीड ब्रेकर मिलते हैं, और हमारी स्पीड को जो कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पर स्पीड लिमिट लिखी होती है, यहाँ पर 25 की स्पीड रहेगी, यहाँ पर 50 की रहेगी, यहाँ पे 60 की रहेगी, हर जगह स्पीड लिमिट दी होती है। तो जीवन में भी हमारी स्पीड की लिमिट जो है, कभी कहीं जगह पर हमारे मन की जो स्पीड है वो भी 20 की स्पीड पे आ जाता है, और कभी वो 60 की स्पीड पे चलने लगता है। तो हम बिल्कुल घबराना नहीं है। स्पीड कम है तो क्या हुआ, स्पीड ब्रेकर आ गया तो हम सावधान हो जाते हैं, स्पीड ब्रेकर आ गया। तो जीवन में हमने कभी भी घबराना नहीं है, और अंशकालीन जो वानप्रस्थ की परंपरा है उसको हमने जीवित ही रखना है, उसको टूटने नहीं देना कभी भी। अपने घर बैठे ही अपने 7 दिन का सत्र कर लिया, 1 दिन का सत्र कर लिया, जब भी जितना भी मन करा अपना स्वाध्याय किया, और इस तीर्थ यात्रा को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, इस पर हमने विचार विमर्श मंथन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। थाईलैंड की जीवंत परवज्या
परंपरा। थाईलैंड संसार का एकमात्र देश है जहां बौद्ध धर्म राजधर्म भी है। अन्य देशों ने तो भारत की परंपरागत संस्कृति इन थोड़े ही दिनों में गंवा दी, पर थाईलैंड एक ऐसा देश है जिसमें वर्तमान भारत की परिधि से आगे जाकर ये देखा जा सकता है कि प्राचीन काल में भारत की रीति नीति का क्या स्वरूप था। वहां जो देखने को इन दिनों में मिलता है उससे ये पता लगाया जा सकता है कि भारत किन मान्यताओं और आदर्शों के कारण उन्नति के उच्च स्तर पर पहुंचा था और शांति का संदेश सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने में किन परंपराओं के कारण सफल हुआ। थाईलैंड जो आज भी जीवंत उदाहरण है भारत की उन परंपराओं को, उन आदर्शों को, उन मान्यताओं को आज भी प्रदर्शित करता है, जिसके कारण जो है भारत उन्नति के उच्च शिखर पर था। अब हम चलते हैं, इसी का एक और थाईलैंड के ऊपर ही काफी बड़ा लिखा है गुरुदेव ने, पढ़ ले। थाईलैंड में धर्म आस्था अन्य देशों की तरह डगमगाई नहीं है। वहां के नागरिकों को अभी भी प्राचीन काल की कर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण लोगों की तरह जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है। जनता अपनी धर्म श्रद्धा की अभिव्यक्ति एक बार अनिवार्य रूप से भिक्षु दीक्षा लेकर व्यक्त करती है। वहां भिक्षु दीक्षा लेने की प्रथा है। थोड़े समय के लिए लोग भिक्षु बनते हैं, फिर अपने सामान्य संसारिक जीवन में लौट आते हैं। थाईलैंड के प्रत्येक बुद्ध धर्म के अनुयायी का विश्वास है कि एक बार भिक्षु बने बिना सद्गति हो नहीं सकती। उसके बिना उसकी धार्मिकता अधूरी ही रहेगी। इस आस्था के कारण देर सवेर में हर सुयोग्य नागरिक एक बार कुछ समय के लिए साधु अवश्य बनता है। घर छोड़कर उतने समय विहार में निवास करता है, साधना और अध्ययन में निरत रहता है, संघ द्वारा निर्धारित सेवा कार्य में सच्चे मन से पूरा परिश्रम करता है। बुद्ध संघ इन भिक्षुओं को व्यवस्थित, नियंत्रित एवं परिष्कृत कर सृजनात्मक कार्यों में नियोजित करता है। बहुत ही खूबसूरत। सीमित समय के लिए साधु दीक्षा लेने वाले प्रव्रज्या पद्धति उस छोटे से देश के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुई है। यही कारण है इस देश को अपने ढंग का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति करने का अवसर मिला है। इस समय कंबोडिया में भी किसी समय वहां के नागरिकों को अपने राष्ट्रीय उत्थान और व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए कुछ समय के लिए या आंशिक प्रवज्ञा लेना अनिवार्य था, और ये जो है अभी भी विद्यमान है। तो बहुत ही जो अंशकालीन वानप्रस्थ की परंपरा है उसके बहुत जीवंत उदाहरण जो है वो हमें यहाँ पर दिए गए। अगली एक छोटी सी कहानी है, उदाहरण है, हम इसको पढ़ लेते हैं। शाप वरदान बना। अब किसी को शाप भी वरदान बनता है तो हम कह सकते हैं हाँ बनता है। भगवान जब राम का जन्म नहीं हुआ था, जो श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को शाप दिया कि जाओ, जिस प्रकार से हम पुत्र के वियोग में बढ़ रहे हैं तुम्हें भी ऐसा ही दिन देखना पड़ेगा। और जो शाप था वो वरदान के रूप में आया, उनके दशरथ के 4 पुत्र के रूप में आया। तो शाप भी वरदान बनता है। कैसे कि बालक जो नारद थे, उनका जब नारद जी जब बालक थे तो उनका मन जो था पूजा पाठ में लगता ही नहीं था। वो अपने आसपास की समस्याओं को समझने और उनका हल करने में रुचि रखते थे। विष्णु भगवान जब भी आते तो नारद पूजा स्थल में होते ही नहीं, वहां से गायब मिलते। भगवान विष्णु ने शाप दे दिया, जा, तुझे 2.5 घड़ी से अधिक एक जगह ठहरने की सुविधा न मिलेगी। 2.5 घड़ी से अधिक तुम रुक ही नहीं सकते, वहां से तुम्हें सुविधा ही नहीं मिलेगी और तुम्हें वहां से जाना ही पड़ेगा। नारद जी ने इस शाप को वरदान माना, अपने आप को मान लिया कि मुझे तो भगवान ने वरदान दे दिया, और निरंतर परिभ्रमण से असंख्यों को सत परामर्श देकर उनका कल्याण किया। उन्होंने इस शाप को कि तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकते, तो वो बस वो निरंतर चलते रहे और सबको सदज्ञान से माला माल करते रहे। आत्मबोधत्व
देव ऋषि नारद ही हैं जिन्होंने प्रज्ञा पुराण को प्रारंभ किया भगवान विष्णु के साथ बैठकर, कि हम किस प्रकार से जो सामान्य जन हैं वो भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर सकता है, केवल दृष्टिकोण को परिवर्तन करें, केवल अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करें। और किस प्रकार से देव ऋषि नारद की यहाँ पर सुंदर सा उदाहरण दिया। तो इसी के साथ हम अपने आज वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो